So today is 26/02/2021 और हम लोग एक रिजल्ट करते हैं थ्योरम। Theorem is following are equivalent. So there are two statements and these two statements are equivalent, which we have to prove. So the statement number 1 is A contained in X, where X is a metric space. This is compact. The subset A is compact. And the statement 2 is A is complete and totally bounded. So let us prove it. ऊपर जो हमने किया उसमें हम लोग ने छोटी छोटी प्रीपोजिशन करके देखा था कि अगर ए कॉम्पैक्ट होगा तो ए कंप्लीट भी होगा और ए टोटली बाउंडेड भी होगा। सो हम लोग एक्चुअल में 1 implies 2 हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हमको बच क्या रहा है प्रूव करने के लिए? 2 implies 1। ये क्लियर है ना? हम लोग पहले दिखा चुके हैं कि इफ ए इज कॉम्पैक्ट देन ए इज कंप्लीट and if A is compact then A is totally bounded. Do you have any problem at this point? Are we connected? आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes sir. हम लोग ऊपर ये दिखा चुके हैं कि अगर A कॉम्पैक्ट होगा तो A कंप्लीट भी होगा और A टोटली बाउंडेड होगा। देखिए ये एक A कंप्लीट है, हम लोग कल ही दिखाए इसको। कॉम्पैक्ट सेट इज कंप्लीट प्रीपोजिशन हमने किया है यहाँ पे, और इसके ऊपर भी हम लोग दिखाए हैं कि A जो है वो अगर कॉम्पैक्ट है तो टोटली बाउंडेड होगा, इसको कहीं किया है। ये देखिए एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज टोटली बाउंडेड। तो 1 implies 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 implies 1 करेंगे। सो सपोज A is complete and totally bounded subset of A X. Suppose A is complete and totally bounded. ठीक है, और हमको दिखाना है कि A कॉम्पैक्ट होगा। सो टू शो क्या है हमारे पास? टू शो A is compact. Suppose A is not compact. We will use the method of contradiction. So we will assume that A is not compact. Suppose A is not compact. कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम ओपन कवर लेंगे तो उसका एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा, और कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक ऐसा ओपन कवर मिलेगा जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। सो सपोज U alpha such that alpha is in some indexing family is an open cover of A that has no finite subcover. ठीक है, ये पॉइंट यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? इज इट ओके? Yes sir. Yes sir. हमको दिखाना है कि कॉम्पैक्ट है, हमने माना कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब कि एक ओपन कवर ऐसा मिलेगा जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम ये मानते हैं कि एक कॉम्पैक्ट नहीं है
तो आप साथ में ये भी ले चुके हैं, क्योंकि जो फाइनाइट सेट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। तो जैसे हमने कहा ए कॉम्पैक्ट नहीं है, तो हमने मान लिया कि ए फाइनाइट सेट तो नहीं रहा होगा, ए इनफाइनाइट रहा होगा। इनफैक्ट अगर ये फाइनाइट सेट है तो ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तब कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना? तो जैसे ही हमने लिया ए इज ए नॉन कॉम्पैक्ट सेट, इसका मतलब हम इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। सो यहां लिख लेते हैं क्लियरली ए इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, क्योंकि अगर ए फाइनाइट होगा तो फिर कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ए ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट ही होगा। फाइनाइट सेट हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, ए जो है टोटली बाउंडेड है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक स्पेस हो गया एक्स। सपोज करिए उसके अंदर एक बड़ा सा ए है हमारे पास, और ये जो ए है वो टोटली बाउंडेड है। तो टोटली बाउंडेड सेट की क्या खास बात होती है? सिंस ए इज टोटली बाउंडेड, बाउंडेड, so it can be covered by finitely many closed set of diameter less than 1। देखिए टोटली बाउंडेड का जब हमने डिफिनेशन किया था तो उसमें क्लोज सेट की बात नहीं की थी, हमने बस इतना कहा था कि दैट सेट शुड बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी सबसेट्स ऑफ डायमीटर लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन को हमने यहाँ पे 1 ले लिया, लेकिन हमको पता है सबसेट और उसके क्लोजर का डायमीटर एक ही आता है, तो अगर हम सेट की बजाय क्लोज सेट भी बोल दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए टोटली बाउंडेड है तो ए को हम लोग कवर कर सकते हैं बाई फाइनाइटली मेनी क्लोज सबसेट ऑफ डायमीटर लेस देन 1। तो ए में क्या कर सकते हैं, हम लोग कवर कर देंगे ए को फाइनाइटली मेनी क्लोज सबसेट ऑफ डायमीटर लेस देन 1 से कवर कर देंगे इसे। ठीक, तो ये मान लीजिए कि इसका फाइनाइटली मेनी हमने सबसेट लिया और इसको हमने कवर कर दिया ए को। ठीक, और इन सारे सेट का डायमीटर लेस देन 1 है। तो हम लोग क्या किए, ए जो है नॉन कॉम्पैक्ट सेट है और फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ यू अल्फा से कवर नहीं हो पा रहा है। फिर हमने कहा ए टोटली बाउंडेड था, तो टोटली बाउंडेड का मतलब हो गया ये फाइनाइटली मेनी क्लोज सेट्स ऑफ डायमीटर लेस देन 1 से कवर हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो फाइनाइटली मेनी सेट्स मिले हैं डायमीटर लेस देन 1 के, इसमें भी अगर ये सारे जो फाइनाइटली मेनी सेट्स हैं वो इस यू अल्फा के मेंबर से फाइनाइटली मेनी मेंबर्स से कवर हो रहे होते, अगर ये कवर हो जाते फाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ यू अल्फा से, ये सारे जो छोटे छोटे टुकड़े हमने किए वो हर एक टुकड़ा फाइनाइटली मेनी से कवर हो जाता, तो पूरा ए फाइनाइटली मेनी से कवर हो जाता। इस बात से एग्री कर रहे हो? अगर ये जितने हमने ए के पार्ट ये टुकड़े किए ऑफसेट ऑफ डायमीटर लेस देन 1 से, ये सारे कवर हो जाते। ये सारे अगर कवर हो जाते फाइनाइटली मेनी से, तो पूरा ए फाइनाइटली मेनी से कवर हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने डायमीटर लेस देन 1 के सेट से इसको कवर किया, उसमें से कम एक सेट ऐसा होगा जो फाइनाइटली मेनी यू अल्फा से कवर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट वन क्लोज सेट, इसको A1 नाम दे रहे हैं, ऑफ डायमीटर लेस देन 1 such that A1 is not covered, such that A1
कैन नॉट बी covered by finitely many elements of this family u alpha such that alpha belongs to I. यहां तक ओके? ये स्टेप अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यस सर, ये स्टेप आ रहा है समझ में। लेकिन सर एक डाउट है सर जो आप एप्सिलॉन वहाँ पे जो टोटली बाउंडेड का डेफिनेशन हुआ करता था सर, हाँ उसमें आप बताए थे कि फाइनाइटली अगर हम लोग सबसेट लेते हैं जिसका डायमीटर एप्सिलॉन आई से जो है अगर छोटा होता है तो उस हाँ सबका यूनियन जो है ये उसमें कंटेन कर जाएगा। हाँ तो सर उसमें एप्सिलॉन हम लोग एक डायमीटर लिए हुए थे सर, तो इसमें एप्सिलॉन आप ना लेके एप्सिलॉन को 1 क्यों ले लिए सर? हाँ, क्योंकि हम डायमीटर घटाने जा रहे हैं। हम ओके एक सर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम धीरे धीरे सेट को छोटा करेंगे। ओके सर। हमने क्या किया, ए लिया और हमने कहा ए के अंदर एक सबसेट ए वन ऐसा होगा जिसका डायमीटर लेस देन वन होगा। ए वन की क्या खास बात है, ए वन का जो डायमीटर है वो लेस देन वन है। ए वन का डायमीटर, ए वन क्लोज्ड है। और तीसरी खास बात ए वन की है कि ए वन इज नॉट कवर्ड बाई फाइनाइटली मेनी फाइनाइटली मेनी यू अल्फास। ठीक है, तीन खास बात ए वन की है। ठीक है ना, ए वन की तीन खास बात है। फाइनाइटली मेनी यू अल्फा से कवर नहीं हो रहा है, ए वन क्लोज्ड है और ए वन का डायमीटर लेस देन वन है। लेकिन ए टोटली बाउंडेड था, तो टोटली बाउंडेड सेट का सबसेट भी क्या होता है, टोटली बाउंडेड होता है। तो सिंस ए वन इज टोटली बाउंडेड को हम टीबी से डिनोट कर रहे हैं, सो इट कैन बी कवर्ड बाई finitely many closed set of diameter less than 1/2। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, ए वन को पार्टीशन किया। ए वन को पार्टीशन किया, पार्टीशन तो नहीं होगा एक्चुअल में, ए वन को कवर किया फाइनाइटली मेनी सबसेट से जिनका डायमीटर लेस देन क्या था, हाफ था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ए वन को हम फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ यू अल्फा से कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कम से कम इसमें से एक हिस्सा ऐसा होगा जिसको हम फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ यू अल्फा से कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो देयर एक्सिस्ट वन क्लोज्ड सेट जिसको नाम दिया हमने ए टू ऑफ डायमीटर less than half such that A2 cannot be covered by finitely many elements of U alpha such that alpha is in I। यहां तक समझ में आ रहा है? सेम काम किया हमने, जो ए के साथ किया वही ए वन के साथ काम किया। इज इट ओके? सर सर वहाँ थोड़ा पे ऊपर लिखे हैं स्क्रॉल सर आपकी। कीजिएगा। अच्छा ठीक है। सर लिखे हैं कि सिंस AI is totally bounded, ए वन so इज टोटली बाउंडेड। हाँ yes sir, so it can be covered by finitely many closed set of diameter less than 1/2 सर, ये तो totally bounded के definition से आ गया सर। बिल्कुल। लेकिन सर ये कैसे लिखते, so there exists one closed set, ये कॉम्पैक्टनेस से लाए हैं का कि ये कॉम्पैक्ट नहीं 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 है नहीं नहीं, इसलिए? देखो देखो देखो, जो ए वन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यू अल्फा के फाइनाइटली मेनी यू अल्फा से कवर नहीं कर सकते ए वन को। Yes sir। लेकिन ए वन जो है, सर ये फाइनेटली मैंने कवर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट है बोल के ए। नहीं, ए वन को जब हमने डिफाइन किया
तो A1 की खास बात क्या थी, A1 वो सबसेट लिया था जो फाइनाइटली मेनी यू अल्फा से कवर नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे A1 जब हमने डिफाइन किया तो A1 को क्या लिया, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट से कवर नहीं हो रहा था। देखो ए को क्या कहा हमने, ए जो है कॉम्पैक्ट नहीं है, इसलिए फाइनाइटली मेनी यू अल्फा से कवर नहीं हो रहा था। ठीक, अगर ए का सारा सबसेट फाइनाइटली मेनी एलिमेंट से कवर हो जाएगा तो ए भी फाइनाइटली मेनी से कवर हो जाएगा। इसका मतलब एक सबसेट जिसका डायमीटर लेस देन 1 था वो फाइनाइटली मेनी से कवर नहीं हो रहा था, उस सबसेट का नाम हमने A1 दिया। तो A1 हमारे पास सेट कैसा है, एक ऐसा सेट है जिसका डायमीटर लेस देन 1 है, क्लोज्ड है, और वो फाइनाइटली मेनी यू अल्फा से कवर नहीं हो रहा है। लेकिन A1 को भी हमने क्या किया, बहुत सारे छोटे सेट्स में बांटा जो हाफ डायमीटर से कम के हैं। ठीक है, अगर वो जो छोटे सेट्स हैं वो फाइनाइटली मेनी हैं और वो सारे छोटे सेट्स फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ यू अल्फा से कवर हो जाएंगे तो पूरा A1 फाइनाइटली मेनी से कवर हो जाएगा। इसका मतलब कम से कम एक सेट ऐसा होगा जो फाइनाइटली मेनी यू अल्फा से कवर नहीं होगा, उसी को नाम दिया हमने A2। सर A2 तो A1 के अंदर होगा? हाँ, A2 A1 के अंदर होगा, A2 यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए ये है A2। ठीक है ना? सर अब क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हम इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, व्हाट वी विल गेट इज दैट we get a sequence of closed set A2, फिर इसके बाद A3 मिलेगा एंड सो ऑन, वेयर इसमें क्या क्या खास बात होगी, इसमें वही तीन खास बात होगी सारे सेट्स में, वेयर an is closed, डायमीटर ऑफ an क्या होगा, A1 का डायमीटर 1 से कम था, A2 का डायमीटर 1/2 से कम था, तो an का डायमीटर क्या होगा, 1/n से कम होगा। एंड तीसरी खास बात क्या होगी, an is not covered by finitely many elements of this family u alpha, क्योंकि इसी तरह से बनाया ही हमने पूरा, और ये चीज आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, लेकिन देखो जो हमारा बट ए क्या है, ए कंप्लीट है, इज कंप्लीट। कंप्लीट सेट के लिए हम लोग ने एक इक्विवेलेंट कंडीशन पढ़ी है और वो है क्या, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। याद है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहती है आपको, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम ये कहती है कि अगर ए कंप्लीट है देन इट इज इक्विवेलेंट टू ए इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ, अगर हम फैमिली ऑफ क्लोज सेट ले रहे हैं सच दैट डायमीटर ऑफ Fn वो 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे Fi, I is varying from 1 to infinitive, तो ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। इसी को बोलते हैं कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम या नेस्टेड सेट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ए कंप्लीट है तो ये चीज होल्ड करेगा। अब यहाँ पे देखो हमको एक फैमिली मिल गई क्लोज सेट की, इसका डायमीटर क्या है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, सो बट ए इज कंप्लीट, सो बाय कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, सो बाय कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम what will happen, intersection ai, I is varying from 1 to infinitive, is not equal to 5। एग्री कर रहे हो इस बात से? तो अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, टेक x इन इंटरसेक्शन ai, I is varying from 1 to infinitive। ठीक है, लेकिन x कहाँ हुआ, x तो a के अंदर हुआ ना, ये a है मान लीजिए, x कहीं a के अंदर होगा, a जो है u अल्फा से कवर है, सो देयर एग्जिस्ट u अल्फा
in this family, इसको अल्फा की जगह बीटा ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. There exists u beta in the family u alpha such that alpha is in I, such that x will belongs to u beta. इस बात से एग्री कर रहे हो ना? क्योंकि पूरा a u अल्फा से कवर हो रहा है, तो ये x किसी ना किसी u बीटा किसी u अल्फा के अंदर जाएगा, तो उसको हमने नाम दे दिया बीटा, तो x बिलोंग्स टू u बीटा हो गया. यहां तक एग्री हो? यस सर. सो लेकिन u अल्फा या u बीटा है क्या? ओपन सेट है ना. सो क्योंकि ये ओपन सेट है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट b एप्सिलॉन x u बीटा के अंदर चला जाएगा. बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट x विल बी इंटीरियर पॉइंट. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं? एक हमको इंटीजर n मिलेगा सच दैट कि 1/n एप्सिलॉन से छोटा हो. देन चलिए, तो हमने क्या किया, हमारे पास a है, a के अंदर एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट u अल्फा के अंदर है, u बीटा के अंदर है, और इस पॉइंट के अबाउट हम एप्सिलॉन रेडियस की बॉल अगर बनाएंगे तो वो पूरी तरह से u बीटा के अंदर चली जाएगी. ठीक है. अच्छा, 1/n जो हमने चूज किया वो एप्सिलॉन से छोटा है. x कहां पे है? x जो है an में भी होगा, क्योंकि x पूरे ai के इंटरसेक्शन में है, तो इस पार्टिकुलर n जो हमने चूज किया उस an के अंदर भी तो होगा. ठीक है. अब डायमीटर ऑफ जो an है वो कितना है? 1/n है, जो कि एप्सिलॉन से छोटा है. ठीक. अब देखो, x के अराउंड हमने एक बॉल बनाया यहाँ पे, और वो बॉल क्या है? b एप्सिलॉन x. ठीक. और ये 1/n क्या है? एप्सिलॉन से भी छोटा है. 1/n एप्सिलॉन से भी छोटा है. तो जब an जो होगा, ये पूरा पूरा सेट जो कि x को कंटेन कर रहा है, तो x से एप्सिलॉन दूरी के अंदर ही तो होगा पूरा an. ये बात समझ में आ रही है? ये x है, x से एप्सिलॉन दूरी जाएंगे तो हम इस बॉल के अंदर रहेंगे, लेकिन पूरे an का जो डायमीटर है वो एप्सिलॉन से कम है. इसका मतलब पूरा an इसी के अंदर होगा कहीं. So this implies an is contained in b epsilon x, और b epsilon x कहाँ कंटेन है? u बीटा के अंदर कंटेन है. ये स्टेप क्लियर है? यस सर. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? This implies an is covered by finitely many element of this family u alpha such that alpha belongs to I. And this is a contradiction. ये क्या है? ये एक तरह का कंट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने माना है कि कोई भी AI ऐसा नहीं है जो फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ u अल्फा से कवर्ड हो. दिस इज ए कंट्राडिक्शन. समझ में आई बात? ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने एक गलत एजम्पशन लिया था कि A जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है. हेंस A इज कॉम्पैक्ट. ये सब क्यों मिस्टेक हो रहा है? क्योंकि हम मान के चले कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो हमने अपनी मिस्टेक को ठीक किया और हमने कहा दिस A इज कॉम्पैक्ट एंड दिस प्रूव्स द प्रोपोजिशन. सर इसका कहने का मतलब सर ये हुआ कि जो भी सर हम बॉल एक बनाते जा रहे हैं उसके अंदर सेट के अंदर भी एक सेटअप जब लेते जा रहे हैं, तो A1 A2 सर जब an तक जाएंगे तो सर उसका जो रेडियस हो जाएगा आफ्टर द बॉल का सर 1/n के फॉर्म पे चला जाएगा. यानी कि डेट मीन सर एक तरह से इन्फिनिटी यानी कि जीरो की तरफ टेंड कर रहा है कि जो बिल्कुल बॉल बन रहा है रेडियस, वो एक तरह से एक ऐसा टाइम आएगा कि उसका रेडियस जीरो हो जाएगा. हाँ, जीरो की तरफ जा रहा है.
एग्जैक्ट जीरो तो कभी नहीं होगा, बट जीरो की तरफ बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये। ओके सर। समझ में आ गया? चलिए, तो हमने क्या प्रूफ कर लिया? हमने ये प्रूफ कर लिया कि एक सेट कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। सॉरी, हाँ वही, टोटली बाउंडेड और कंप्लीट, ठीक। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि एक्स ए इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। इसके कॉन्सिक्वेंस में देखिए, हम लोग एक कोरोलरी करते हैं। इससे क्या, चलिए एक छोटी सी कोरोलरी करते हैं, कोरोलरी। और ये कोरोलरी एक्चुअल में हैनी बोरल थ्योरम है, जो आप इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से भी प्रूव किया सकती है, बट यहाँ पे ये ऐसे कोरोलरी आ जाएगा। थ्योरम, a subset A of R is compact if and only if A is closed and bounded। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं जल्दी से। Let A be compact subset of R। Then A is closed and totally bounded। This implies, but totally bounded और bounded क्या होता है? R के ऊपर सेम होता है। So A is closed and bounded। ये हम लोग पहले दिखा चुके हैं कि R के ऊपर टोटली बाउंडेड इफ एंड ओनली बाउंडेड। सो हो गया हमारे पास A is closed and bounded हो गया, तो वन वे प्रूफ हो गया। ये डायरेक्ट इंप्लीकेशन हमने प्रूफ कर दिया, इस साइड हमने प्रूफ कर दिया कि A is compact then A is closed and bounded। अब चलिए रिवर्स की तरफ चलते हैं। सपोज A is closed and bounded subset of R। ठीक है, मान लीजिए A कोई क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ R। हम ये दिखाएंगे कि अगर कोई क्लोज सबसेट होगा तो वो कंप्लीट भी होगा, और बाउंडेड से टोटली बाउंडेड तो आ ही जा रहा है, तो कंप्लीट और टोटली बाउंडेड होने से कॉम्पैक्ट हो गया। सो सफिशिएंट टू शो दैट A is complete। इतना दिखा दें कि ये कंप्लीट है तो ये पूरा प्रूफ फॉलो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड दिया हुआ है। बाउंडेड का मतलब टोटली बाउंडेड तो हो ही गया। क्लोज्ड से अगर हम ये कंक्लूजन कर लें कि ए कंप्लीट है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट भी हो जाएगा ए और टोटली बाउंडेड हो जाएगा। और अभी हम लोग जो ऊपर थ्योरम की उससे ये फॉलो हो जाएगा कि ए कॉम्पैक्ट है। ठीक, तो चलिए हम लोग ए को कंप्लीट दिखा लेते हैं। अब देखो, सपोज xn is a Cauchy sequence in A, then it is also Cauchy in R। Then it is also Cauchy in R, but R is complete।
है ना? So there exists X in R such that this sequence Xn will converge to this X in R. So सीक्वेंस कहां लिया? सीक्वेंस तो हमने ए में लिया और ये सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है. सो एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ किसका? ये लिमिट पॉइंट होगा, ए का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि ए का एक सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है. बट ए इज क्लोज्ड, और क्लोज सेट क्या होता है? क्लोज सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है. Yes. सो एक्स बिलोंग्स टू ए. हेंस इससे क्या पता चला? ए इज कंप्लीट, क्योंकि कोई कोसी सीक्वेंस हमने ए में लिया तो वो ए पे ही कन्वर्ज कर गया, ए के ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर गया. हेंस X the limit point of A, sir. But A is closed, sir. But हाँ, बट से दिक्कत हो रही है. then, sir. वो दिया गया कि अच्छा, एक क्लोज्ड सेट है और क्लोज्ड सेट अपना लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, इसलिए हाँ. सर लिखे. हाँ, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Okay. देन यहाँ लिखेंगे तो इससे ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ सिंस लिख लीजिए. सिंस ए इज क्लोज्ड, सिंस ए इज क्लोज्ड, सो एक्स बिलोंग्स टू ए, हेंस ए इज कंप्लीट. ठीक है? एंड दिस इंप्लाइज A is complete and bounded. और बाउंडेड का मीन्स क्या होता है? टोटली बाउंडेड. बाउंडेड और टोटली बाउंडेड एक ही होता है रियल नंबर के. दैट इज A is compact. तो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी इसके लिए. इसी तरह से हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आपके लिए एज एक्सरसाइज छोड़ दे रहे हैं. ए सबसेट, ये यहां पे प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड. ए सबसेट K of Rn is compact if and only if K is closed and bounded. इसको अपने से सोचिएगा कैसे हो. ये तो ऊपर वाले का सर कन्वर्स लग रहा है सर, हाइनबोरल का सर, जो अभी स्टेटमेंट आप दिए सर. नहीं नहीं, हाइरनबोरल में आर यूज किया गया था, यहाँ पे हमने आर एन लिख दिया है बस. यस सर. उसका जनरलाइजेशन है. यस सर, उसी के कन्वर्स का जनरल. कन्वर्स Yes, नहीं है. इफ एंड ओनली वो भी था, ये भी इफ एंड ओनली है. यस सर. ठीक है, वहां आर था, यहाँ आर एन है. हम लोग आर एन को कंप्लीट दिखा चुके हैं पहले भी, तो वही सब प्रॉपर्टी को यूज करना होगा हमको. इतना दिखाना होगा कि बाउंडेड और टोटली बाउंडेड आर एन में भी एक ही चीज होता है, तो उतना दिखा देंगे तो हो जाएगा हमारा काम. ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको. चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक चीज और डिफाइन करते हैं. एक टर्म होता है सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट. सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, ये क्या होता है? सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट देखिए, डिफिनीशन है ये. सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट की डिफिनीशन देने जा रहे हैं. इफ एवरी सीक्वेंस in X has a subsequence that converges to a point in X, then X is called sequentially compact.
कॉम्पैक्ट। तो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस क्या हुआ कि कोई भी सीक्वेंस लें, उसका एक सब सीक्वेंस मिले, उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले, तो हम बोलेंगे सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। हर सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस होता है। चलिए, एक स्टेटमेंट हम लोग पहले लिखे थे, रिकॉल करिए आप। हम लोग पहले इसको दिखाए थे, प्रूफ नहीं किए थे हम लोग, स्टेट करके इसको छोड़ दिए थे। छोटी सी कोरोलरी थी एक रिजल्ट की, और वो रिजल्ट ये था कि ए सेट इज टोटली बाउंडेड if and only if every sequence in A has a Cauchy subsequence. So recall कीजिए, इस सेट, ये हम लोग पहले इसको स्टेट किए थे, इस सेट इज टोटली बाउंडेड if and only if every sequence in A has a Cauchy subsequence. ठीक है, ये हम लोग एक पहले स्टेटमेंट दिए थे। अब देखिए, अगर हमारे पास, चलिए, एक सेट ए ऐसा हो मैट्रिक स्पेस का कि ए जो है वो टोटली बाउंडेड हो, साथ में कंप्लीट भी हो। ठीक है, मान लीजिए सेट ए ऐसा है कि वो टोटली बाउंडेड भी है और कंप्लीट भी है। तो टोटली बाउंडेड होने के कारण क्या होगा, टोटली बाउंडेड होने के कारण एवरी सीक्वेंस इन ए हैज ए कोसी सबसीक्वेंस मिलेगा, ऊपर जो लिखा हमने। ठीक है, लेकिन ए कंप्लीट है अगर, तो कोसी सबसीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा, है ना। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, कंप्लीट होने के कारण क्या होगा, कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई अगर सीक्वेंस हम ए में लेंगे तो टोटली बाउंडेड के कारण उसके अंदर एक कोसी सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिलेगा, और कंप्लीट होने के कारण कोसी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो यानी हर सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, जो ऊपर डिफाइन किया। कंडीशन क्या, इफ एंड ओनली इफ है ना, ये टोटली सीक्वेंसली सर हाँ सर सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस का डिफिनीशन एक बार और समझा दीजिएगा। हाँ, फिर से हम दिखाते हैं आपको। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट देखिए, एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट इन एक्स। मतलब हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, यानी हर सीक्वेंस के अंदर एक ऐसा सब सीक्वेंस होगा जो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो हम उसको बोलेंगे सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस है। जिस पॉइंट सर बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी तो होता है ना। बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि इनफाइनाइट अगर हमारे पास, जैसे हमने कोई सीक्वेंस लिया तो उसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा। हाँ, आर के ऊपर अगर हम ले रहे हैं बाउंडेड, लेकिन वहां पे बाउंडेड लेते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस है हमारे पास, तो वहां पे कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा। बाउंडेड सब वहां पे जुड़ा हुआ है।
स्टेटमेंट याद ना, बॉल्जनो वायस्ट्रास अगर आर के ऊपर स्टेट करेंगे तो वहां बाउंडेड लेंगे, और अगर इन जनरल स्टेट करेंगे तो टोटली बाउंडेड। सो इनफाइनाइट टोटली बाउंडेड सेट अगर हम लेंगे तो उसका एक लिमिट पॉइंट मिलता है। तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस लेंगे और सीक्वेंस बाउंडेड है अगर, तो उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बाउंडेड नहीं लगाया हमने, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हर सीक्वेंस के साथ एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए तो वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें और उसमें कितना अंतर है, टोटली बाउंडेड का अंतर आ रहा है, देख रहे हो ना। यस सर, समझ में आ गया, यही कंफ्यूजन था। हाँ, तो वही टोटली बाउंडेड की कमी यहाँ पे पूरी हो रही है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड इस साइड लिखा हुआ है चीजें, ये चीजें तो कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट को इम्प्लाई करेंगी, और इस साइड जो चीजें लिखी हैं वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट को इम्प्लाई करेंगी। कॉम्पैक्ट, सर नहीं समझ में आया ये पॉइंट। अच्छा ठीक है। अगर कोई सबसेट ए हमने लिया, वो टोटली बाउंडेड है और कंप्लीट है, तो कॉम्पैक्ट हुआ ना। हाँ यस सर। ठीक है, टोटली बाउंडेड है तो क्या होगा, एवरी सीक्वेंस इन ए हैज ए कोसी सब सीक्वेंस, अभी ऊपर जो हमने स्टेटमेंट लिखा उससे हाँ टोटली यस बाउंडेड सर। के लिए। अच्छा, कोसी सीक्वेंस जो भी होगा, सब सीक्वेंस कोसी हो चाहे सीक्वेंस कोसी हो, कंप्लीट स्पेस में क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। तो कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, यानी हर सीक्वेंस के पास एक ऐसा सब सीक्वेंस मिला जो कन्वर्जेंट है। तो क्या हो गया, ये सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट हो गया। यस ठीक है, सर। अब देखो उल्टा देखो, अगर कोई स्पेस, कोई सेट ए जो है सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है, तो उसके अंदर अगर हम कोई सीक्वेंस लेंगे तो उसके पास क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। ठीक, तो अगर हम उस स्पेस के पास, हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिला, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो सब सीक्वेंस होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो कोसी भी होगा, तो यानी हर यस सर। सीक्वेंस का एक कोसी सब सीक्वेंस मिला, यानी वो स्पेस क्या हो गया, टोटली बाउंडेड हो गया। यस सर। ठीक है, और अब देखो उस स्पेस में अगर हम कोई कोसी सीक्वेंस लेंगे, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस में कोसी सीक्वेंस लेंगे, तो उस कोसी सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। कोसी सीक्वेंस यस की सर। खास बात होती है कि अगर उसका कोई सब सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज करता है तो पूरा सीक्वेंस वहीं कन्वर्ज कर जाता है। तो इसका मतलब कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब स्पेस कंप्लीट होगा। सो कॉम्पैक्ट होगा यस तो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा, और सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा तो कॉम्पैक्ट होगा। सो बोथ थिंग्स इंप्लाई ईच अदर। So a space is compact. So XT is compact if and only if and only if XT is sequentially compact. Compact. ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारी इक्विवेलेंट डेफिनेशन कॉम्पैक्ट सेट की बता दी कि कॉम्पैक्ट सेट होगा तो कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड होगा, कॉम्पैक्ट सेट इफ एंड ओनली इफ इट इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, और जो डेफिनेशन ओपन कवर के टर्म में दी और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज सेट के टर्म में भी दी। तो ये सब कॉम्पैक्ट सेट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। समझ में आ रहा है? Is it okay? Do you have any confusion? Then you can ask. We still have 4 minutes.